जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज का विषय है जब विश्वास परिवार से टकराता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि आज का विषय बहुत ही रोचक है। विषय इस प्रकार है, जब विश्वास परिवार से टकराता है। और विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 39 से लेके 53 पद तक। काफी रोचक विषय है। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद इस खंड के पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से, 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटा से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास के विरोध रहेगी। प्रभु अपने वचन में हम सबको आशीष करे, आमीन। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस खंड के पृष्ठभूमि से। ये जो घटना यहाँ पर बताई गई है ये लगभग सन 30 से लेके 33 ईस्वी के बीच में घटी थी। यह समय था जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा के आखिरी समय में थे और यरूशलेम जाने की तैयारी कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उस समय इज़राइल के अलग अलग गांवों में, शहरों में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में हम देख सकते हैं कि वे रास्ते में लोगों को और अपने चेलों से बातें कर रहे थे। कोई यहाँ पर एक खास शहर के विषय में नहीं बताया गया है, पर यह गलील और यहूदा के क्षेत्र में हुआ था ऐसा माना जाता है। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को परमेश्वर का राज्य, पश्चाताप यानी कि मन फिराव और सच्चे विश्वास के विषय में सिखा रहे थे। बहुत लोग उन्हें मान रहे थे, लेकिन धार्मिक अगुवे और कुछ परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध भी क्या कर रहे थे। इस हिस्से में भी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि उनका संदेश सिर्फ शांति नहीं लाएगा, बल्कि लोगों के बीच मतभेद भी पैदा करेगा, क्योंकि हर कोई उनके संदेश को स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह भाई और बहनों, यहाँ आयतों का मुख्य अर्थ जो कि हमने लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 39 से लेकर 53 पद में जो देखी है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे आग लगाने और बंटवारा की बातें कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस पूरे खंड से जो हमें समझ प्राप्त होती है वो यह है कि यह भाग हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश शक्तिशाली था। वह लोगों के जीवन को बदलते हैं, पर हर कोई उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए कभी कभी रिश्तों में भी परीक्षा और विभाजन आ सकता है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल के एक ऐसे भाग पर ध्यान देने जा रहे हैं जो पहली बार सुनने में तो थोड़ा कठोर लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 39 से 53 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे आग लगाने आए हैं और उनके कारण विभाजन होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या यीशु शांति नहीं लाए। बहुत लोगों की मन में ये ख्याल आती है जब इन वचनों को जब लोग पढ़ते हैं। आज हम भाई और बहनों यही कारण समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का असली संदेश इस वचन के माध्यम से क्या था और यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है। आइए हम आरंभ करते हैं वचन को देखने के लिए। इस बाइबल पाठ में हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे पृथ्वी पर आग लगाने आए हैं और एक ही घर में अलग अलग विचार होंगे, पिता पुत्र के विरुद्ध, माता बेटी के विरुद्ध। ये शब्द हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तैयार करने के लिए हैं। इन तथ्यों को हमें समझना होगा। भाई और बहनों, इन तथ्यों को समझने से पहले कुछ बातों को हमें स्पष्ट होने की आवश्यकता है। वास्तव में वह समय प्रभु यीशु मसीह की सेवा के अंतिम दिनों का था। वे लोगों को परमेश्वर के राज्य, प्रेम, पश्चाताप और सच्चाई के विषय में सिखा रहे थे। बहुत सारे लोग उन्हें मान तो रहे थे, पर कुछ लोग उनके विरोध कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनका संदेश लोगों के दिलों को बदल देगा, और जब दिल बदलते हैं तो पुरानी सोच और नई सोच के बीच टकराव होना
बिल्कुल स्वाभाविक है। इस तरह भाई और बहनों, इस अध्ययन में आग जो बताई गई है, इसका अर्थ ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर जो आग बताई गई है वास्तव में वह आग नहीं है। यह तो आत्मिक आग के विषय में बातें कर रहे हैं, यानी कि बदलाव की आग, किसी एक विश्वासी जन के जीवन में बदलाव आना। आज इन तथ्यों को हमें समझना होगा। यहाँ पर आत्मिक आग के विषय में बताई गई है, जो कि शुद्धिकरण की ओर संकेत करती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह भाई और बहनों, वो प्रत्येक जन जिसमें खोट और हर प्रकार की अशुद्धता है, इस पवित्र आग के द्वारा जल के उसके अंदर से वो सारे अशुद्धता साफ हो जाते हैं। यहाँ पर आग का मतलब जागृति सी भी है। जिस तरह सुस्ती और अंधकार से बाहर आना और अंततः परिवर्तन, यानी कि बुरी आदतों को छोड़कर नया जीवन शुरू करना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आग का अर्थ है शुद्धिकरण, जागृति और परिवर्तन। जब परमेश्वर की सच्चाई हमारे दिल में आती है तो वह हमें अंदर से बदलती है, हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कर्म को। जैसे एक गंदा कमरा साफ करने पर धूल उड़ती है, वैसे ही जब जीवन साफ होते हैं तो शुरुआत में असुविधा हो सकती है। वैसे ही जब जीवन साफ होता है तो शुरुआत में असुविधा हो सकती है, पर अंत में स्वच्छता और शांति हमें मिलती है। इन तथ्यों को हमें समझना होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति परिवर्तन से होकर गुजरता है तो भाई और बहनों, उसमें शुरुआती दौर पर असुविधा होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके सभी चीज सही लगने शुरू होती है। यहाँ पर भाई और बहनों, हम विभाजन के विषय में भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नफरत या झगड़ा नहीं चाहते हैं। वे समझा रहे हैं कि सही रास्ता चुनने से हर कोई खुश नहीं होता। यीशु मसीह यहाँ पर नफरत या झगड़ा नहीं चाहते हैं। वे समझा रहे थे कि सही रास्ता चुनने से हर कोई खुश नहीं होगा। जैसे कि भाई और बहनों, मान लीजिए परिवार में एक व्यक्ति फैसला करता है कि वो आगे को झूठ नहीं बोलेगा, रिश्वत नहीं लेगा, गलत संगति छोड़ देगा। इस पर परिवार के कुछ लोग कहेंगे, इतने सीधे मत बनो। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ये आम कहावत बन गई है कि लोग कभी कभी ये कहा करते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सीधा हो और वो सच्चाई में चले तो उसे जीवित रहना असंभव हो जाता है। तो भाई और बहनों, कुछ इसी तरह की बातें परिवार में भी लोग विरोध कर सकते हैं जब आप सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए निर्णय करते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई और बहनों? क्योंकि वह व्यक्ति आगे को अब झगड़ा नहीं चाहता है, पर उसका सही निर्णय दूसरों को असहज कर सकता है। यही विभाजन है। कहने का तात्पर्य विचारों का अंतर दिलों की दुश्मनी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि गांव समाज में या फिर परिवार में हमारे विश्वास को लेकर हमें विभाजन हो, लेकिन ये विभाजन विचारों की विभाजन है। ये कोई जानी दुश्मनी नहीं है। हम विश्वासियों को भी इन तथ्यों को समझना होगा और उसी आधार में हमें व्यवहार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यहाँ पर इस तथ्य को बताने का ये था कि दिलों को बदलना और लोगों को प्रेम सिखाना, सच्चाई पर चलना सिखाना। वे परिवार तोड़ने नहीं आए थे, वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच टूटे रिश्तों को जोड़ने आए थे। पर जब कोई व्यक्ति नया जीवन शुरू करते हैं तो कभी कभी पुराने रिश्तों में तनाव आ सकता है। फिर भी परमेश्वर का प्रेम हमें धैर्य और नम्रता सिखाता है। आज हमें किन्हीं चीजों को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। आज यह वचन हमसे क्या कहते हैं? जैसे कि सच्चाई सुनना साहस मांगता है। कभी कभी लोग मजाक उड़ाएंगे, पर सच्चाई स्थायी है। प्रेम के साथ दृढ़ रहना, सभी बात पर खड़े रहे, यह कठोरता से नहीं प्रेम से होनी चाहिए। उसी तरह भाई और बहनों, बदलाव को स्वीकार करना। परमेश्वर हमें धीरे धीरे बदलता है। हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होती है और परिवार और समाज के लिए प्रार्थना करना कितनी आवश्यक है। मतभेद हो सकते हैं, फिर भी प्रेम और सम्मान हमें बनाए रखना चाहिए। हमें उत्साह और आशा की बेहद जरूरी है। अब आखिर में भाई और बहनों, यदि आप एक नए विश्वासी हैं या फिर आप सत्य की खोज में हैं, तो भाई और बहनों, आपको ये याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर आपको मजबूर नहीं करता सत्य को स्वीकार करने के लिए,
बल्कि वह आपको निमंत्रण देते हैं। यही कारण भाई और बहनों, जब जीवन में सच्चाई की आग जलती है तो हमारा डर कम हो जाता है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है और दिल में शांति बढ़ जाती है। अंततः भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 39 से लेकर 53 पद का यह अध्ययन हमें कठोर नहीं, ईमानदार बनाती है। ये हमें बताते हैं कि सच्चाई जीवन बदलती है। बदलाव के समय मतभेद हो सकते हैं, पर अंत में परमेश्वर का प्रेम और शांति ही जीतती है। अंततः भाई और बहनों, जब हम सच्चाई और प्रेम को चुनते हैं तो रास्ता कभी कभी कठिन हो सकता है, पर वही रास्ता हमें अंदर से मजबूत, स्वतंत्र और शांति से भर देता है। तो भाई और बहनों, आज हमने इस अध्ययन से क्या सीखा है? सर्वप्रथम, सच्चाई जीवन बदलती है। प्रभु यीशु मसीह की आग का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का आग का मतलब है दिल और सोच का बदलाव। जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमारा चरित्र, आदतें और निर्णय बेहतर होते हैं। उसी तरह सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। हर कोई आपके अच्छे निर्णय से सहमत नहीं होंगे। कभी कभी विरोध या फिर गलतफहमी भी हो सकती है। मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन दुश्मनी नहीं। भाई और बहनों, विभाजन का अर्थ झगड़ा करना नहीं, बल्कि विचारों का अंतर है। हमें मतभेद के बीच भी प्रेम और सम्मान बनाए रखनी चाहिए। अंदर की शुद्धता बेहद जरूरी है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही सच्चाई हमें गलत आदतों, झूठ और स्वार्थ से साफ करती है। ये बात को हमें समझना होगा। साहस और धैर्य की हमें बेहद जरूरी है। सही बात पर खड़े रहने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, अपने मान्यता पर हमें टिके रहनी चाहिए, पर कठोरता या घमंड से नहीं, बल्कि नम्रता और प्रेम से। व्यक्तित्व चुनाव की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को खुद तय करना होगा। यही कारण व्यक्तिगत चुनाव की जिम्मेदारी हमें समझनी होगी। हर व्यक्ति को खुद तय करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगा। हमारा चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा, ये भाग हमें सिखाती है कि सच्चाई और विश्वास जीवन में बदलाव लाते हैं, और बदलाव के समय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम और धैर्य और ईमानदारी के साथ चलने से अंत में शांति और मजबूती भी मिलती है। तो ये था आज के विषय। हम आज के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं इस तथ्य के साथ। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे दिलों से सच्चाई की आग जला, हमें प्रेम और धैर्य दे, ताकि हम सही रास्ते पर चल सके और दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। आमीन।